आज का जो वीडियो है वो केवल वायरल वीडियो नहीं है, ये बहुत वाइटल वीडियो है। ये बहुत ट्रेंडिंग नहीं है, केवल ये जरूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जैसे मैं आपको बताऊंगा उसको एनालिसिस आपको पूरा देश का इकोनॉमी समझ में आ जाएगा। आजकल मोदी जी पे बात हो रही है ना, जब वो लक्षद्वीप पे बोले थे तो मालदीव बॉयकॉट हुआ था उसमें। जब वो स्वच्छ भारत पे बोले थे तो उस समय झाड़ू उनके हाथ में आ गया। जब वो डिजिटल इंडिया पे बोले थे तो यूपीआई हर दुकान पे पहुंचा। आज बोले गोल्ड मत खरीदो। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। फॉरेन वेकेशन मत जाओ, फ्यूल पे ज्यादा पैसा मत खर्च करो। ये क्यों बोल रहे हैं इसको समझो। ये वो चीजें हैं जिससे हमारा डॉलर विदेश में जाता है। डॉलर विदेश में जाता है तो हमारी इकोनॉमी कैसे कमजोर होती है, पूरी इकोनॉमी का एक चैप्टर है, एक इकोनॉमी की मास्टर क्लास अगले 5-7 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1991 में भी एक बार हुआ था हमारे साथ में। उस समय हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम बचा था, केवल 2 हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व था। यानी कि हम केवल 2 हफ्ते के लिए भारत के पास पैसा बचा था कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए। हमारे को तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें कई चीज़ें एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो उस समय डॉलर लाने के लिए भारत की सरकार ने 47 टन सोना प्लेन में रख करके लंदन में भेजा, गिरवी रखा, डॉलर लेके आए। 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में रखा, जाके उधार रख के आए अपना गोल्ड, और वहां से जा करके डॉलर लेकर के आए। फॉरेक्स बोलते हैं जिसको, फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेक्स बोलते हैं। जब डॉलर आता है तो इकोनॉमी कैसे स्टेबलाइज होती है, यही है फॉरेक्स रिजर्व की ताकत। जब होती है तो कोई नहीं देखता, और जब नहीं होती है तो पूरा देश देखता है। पूरा देश आप पे नजर रखता है। यूएस ईरान का जो वॉर चल रहा है उससे हुआ क्या, पूरी दुनिया भर में तेल के, एनर्जी के पैसे बढ़ गए। भाई महंगा हो गया, महंगा हो गया, सबको पता है, पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है। लेकिन भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जो तेल को इंपोर्ट कर रहा है। हमारा बहुत ज्यादा पैसा तेल को इंपोर्ट करने में चला जाता है। पैसा मतलब डॉलर चला जाता है बाहर। मोदी जी ने अपील दी कि फॉरेक्स रिजर्व को अगर बचाया, डॉलर को बचा लिया हमने, जिसमें अगर हमने ऑयल बाहर का कम इस्तेमाल किया, गोल्ड बाहर का कम खरीदा, मशीनें बाहर की कम खरीदी, फॉरेक्स रिजर्व कैसे मूव करेगा? डॉलर बाहर जाएगा तो रिजर्व कम होगा, रुपया और कमजोर और टूट जाएगा। डॉलर अगर भारत में ज्यादा आ गया, आपने एक्सपोर्ट किया, डॉलर आ गया, तो रुपया मजबूत होता है। जितना ज्यादा आप इंपोर्ट करोगे उतना ज्यादा हमारी करेंसी डाउन जाएगी, जितना एक्सपोर्ट करोगे उतनी हमारी करेंसी मजबूत होगी। मोदी जी देख रहे हैं सबसे ज्यादा पैसा बाहर किस चीज के लिए जा रहा था, तो 3 चीजों में जा रहा था। इकोनॉमी चेन कैसे हिलती है, एक पहला चीज क्या, रुपया जब गिरता है, आज 74 रुपए से 95 रुपया हो गया। $1 के अगेंस्ट हमारा 74 रुपए का था $1, 95 रुपए, यानी 28% महंगा हो गया। अब 28% गिर गया। आपने कोई मशीन मंगाई, वो 28% इसलिए ज्यादा महंगी पड़ रही है। आपने कोई रॉ मटेरियल विदेश से मंगाया, 28% ज्यादा महंगा पड़ रहा है। आपने कोई विदेशी सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया, आपको 28% ज्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वो पहले 74 रुपए के हिसाब से खरीद रहे थे, अब आप 95 के हिसाब से खरीद रहे हो। बिजनेसमैन पे इससे, क्योंकि बिजनेसमैन लोन ले लेके सामान खरीदता है तो उसके लोन का प्रेशर और बढ़ता है, क्योंकि और बड़ा लोन लेना पड़ता है, मार्जिन अपने आप घट जाता है। मार्जिन घटा और प्रोडक्ट प्राइस नहीं बढ़ाया तो धंधा डूब गया। प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाया तो धंधा स्लो हो गया। भाई इतना महंगा क्यों खरीदे, सेल्स इसलिए स्लो हो जाती है, पूरी बैलेंस शीट हिल जाती है। दूसरी चीज, फॉरेन इन्वेस्टर भी भारत में नहीं रुकता। समझो विदेशी आदमी है, वो भारत में आना चाहता है। अब भारत में आना चाहता है, भारत की गुल्लक में जो बहुत सारे डॉलर पड़े हुए थे वो कम होते गए। अब उसने इंडिया में आके 100 करोड़ रुपए लगाया, उसको 20% का रिटर्न मिला, तो उसके कितने बने, 120 करोड़। 100 लगाया, 20% रिटर्न मिला, 120 करोड़ मिला। लेकिन रुपया 10% गिर गया। रुपया 10% गिरने से 120 का 10%, यानी कि 12 रुपया घट के 8 रुपया रिटर्न रह गया उसका। तो जो रिटर्न उसका 20 रुपए का था वो 8 रुपए का रह गया, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। यहां पे रुपया गिरते जा रहा है। जब भी आप यहां से ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ तो एफआईआई यानी कि विदेशी लोगों ने 1,60,000 करोड़ रुपया भारत से निकाल लिया, ये 2025 के अंदर। तो इकोनॉमी जितनी अच्छी लग रही है, चाहे मोदी जी का राज हो, चाहे किसी का भी राज हो, बात सच बोलूंगा आपको मैं। क्या होता है, तीसरे मुद्दे को समझो। आरबीआई की जब जेब खाली होती है, जब आरबीआई को लगता है मेरे पास डॉलर नहीं है, तो आरबीआई खूब पैसा इन्वेस्ट करता है। अब इस समय पिछले साल अकेले $50 बिलियन यानी लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपया आरबीआई को लगाने पड़ गए डॉलर मेंटेन करने के लिए, कि हमारे को डॉलर चाहिए। निकलते जा रहा है। आरबीआई को जाके मार्केट में से डॉलर खरीद के लाने पड़े, क्योंकि डॉलर नहीं रखोगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे। अब उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है आपका। तेल अगर बाजार से आ रहा है, पहले तेल समझ लो 100 रुपए लीटर था, आज 150 रुपए लीटर हो गया, तो तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया।
तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट करने से जो आपके घर में सब्जी आ रही है वो महंगी होगी, आपके घर में राशन आ रहा है वो महंगा होगा, आपका जो रोड़ी बदरपुर आता है, ईंटें आती हैं, मकान बनते हैं, कंस्ट्रक्शन, हर चीज महंगी होती जाती है। और जब सब महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने पे आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। तो जो होम लोन पहले आपका 8.5 का था वो 9.5 का हो जाएगा। बिजनेस लोन जो पहले आपको 12% पे मिल रहा था वो 14% पे मिलेगा। सब तरह के एक्सपेंशन पे असर आने लगता है। और पांचवी क्या है कि जो विदेश में बैठे गिद्ध चील कौवे जो इवैल्यूएट करके बताते हैं ये देश कैसा है, इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग, तो वो भारत को रेटिंग देते हैं। तो मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P है, फिच है, ये इंडिया पे नजर डाले हुए हैं और इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड करते जा रहे हैं। अब इंडिया की रेटिंग नीचे हुई, क्यों? हमारे पास डॉलर कम है, फॉरेक्स कम है। जैसे ही रेटिंग नीचे हुई तो भारत को जब लोन लेना है महंगा लोन मिलेगा, क्योंकि भाई इज्जत कम हो रही है, रेटिंग कम हो रही है। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट जब दोनों को विदेश से पैसा लेना पड़ता है वही लोन महंगा मिलने लग जाता है। ये समझने की बात है। एग्जाम्पल से समझो, फॉरेक्स कम होने के कारण क्या हालत होती है। मैं किसी देश का एग्जांपल दूं आपको। श्रीलंका में जब फॉरेक्स कम हुआ था, अभी 2022 की बात कर रहा हूं, याद है आप सबको, $2 बिलियन का फॉरेक्स रह गया था उनके पास, कर्जा था $7 बिलियन का। नतीजा क्या हुआ? महंगाई दर 70% बढ़ गई। पेट्रोल के लिए 12-12 घंटे की लाइनें लगी। जो श्रीलंका का रुपया था वो 203 रुपए से बढ़ के 363 रुपया हो गया। एक साल में राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया उनका। तो ये फॉरेक्स को बचाना, अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। ये खाली मोदी ने नहीं, इससे पहले चिदम्बरम ने भी ऐसा किया। चिदम्बरम भी इससे पहले आकर के बोल चुके हैं, सेम अपील कर चुके हैं अपने टाइम पे। आप उदाहरण देखो ना, बांग्लादेश का उदाहरण देख लो। 2022 से 2023 क्या हुआ? इनका फॉरेक्स रिजर्व जो था, यानी कि डॉलर, इनका 48 बिलियन से गिर के 21 बिलियन रह गया। फिर क्या हुआ? जो डॉलर टू टका जो था वो 85 जो टका था वो 112 टका हो गया। इनका टका बोलते हैं करेंसी को, 85 से 112 हो गया। खाने का इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, सब चीज़ों का इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, 12.5% से बढ़ने लग गया। ये गए IMF के पास, हवे ना पैसा हवे ना, टका होवे ना, दान मांगने चले गया। कोई तो अब वो सबसे ला करके मांग रहे हैं। $5.25 बिलियन का दान लेकर के आए। क्यों? फॉरेक्स कम हो गया। डॉलर अगर विदेश जाएगा तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि सच्चाई यही है, आज भी दुनिया डॉलर पे चलती है। आप बिजनेस कैसे चलाओगे? और जब रिजर्व बढ़ते हैं तस्वीरें पलट जाती हैं। जब करेंसी स्टेबल होगी आपकी, इंपोर्ट कॉस्ट प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। आपको पता है आज अगर डॉलर 74 रुपए का है और कल भी 74 का है, परसों भी 74 का है, तो आप आराम से कंफर्टेबल होकर खरीद सकते हो। आपके मार्जिन आपको पता है, आपकी प्लानिंग ठीक रहती है, आसान रहती है। अब 6 महीने बाद की प्लानिंग भी आपकी वैलिड रहेगी। ये नहीं 6 महीने बाद पता नहीं तेल कितने का होगा, हाय मोदी नहीं, ये दिक्कत होती है भाई। क्या फॉरेन इन्वेस्टर भी आना शुरू करता है, कहता है यार भारत स्टेबल है, बाहर से पैसा आता है, मार्केट चढ़ता है, स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, बिजनेस एक्सपैंड होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं। क्यों? इकोनॉमी स्टेबल है। तो इकोनॉमी स्टेबल बनाने के लिए भारत से डॉलर बाहर ना जाए कोई सामान खरीदने के लिए, इसी के लिए बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा जिन चीजों पे लग रहा है उनको रोको। आरबीआई के पास एक ना मॉनेटरी फ्रीडम भी आ जाती है इससे। आरबीआई अब डरता नहीं, इंटरेस्ट रेट कम कर देता। तुम्हारा होम लोन कितने का? 9%, 8.5 कर दो उसको, 8.25 कर दो उसको, 8 कर दो उसको। सस्ता लोन मिलने लगता है, लोग आराम से ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं, इससे फर्क पड़ता है। और जियोपॉलिटिकली भी जो इकोनॉमी पावरफुल है, स्टेबल है, जिसको कर्जा लेना नहीं है, कर्जा देना है, भाई लोगों, देने वाले का हाथ बड़ा होता है, लेने वाले का नहीं। जो मांगने आ रहा है ना उसको झुकना पड़ जाता है। भारत मजबूत हो जाएगा जब लोगों की मदद कर रहा होगा। आज अभी हमें मांगना पड़ गया, बाजार में जाकर के भारत को मांगना पड़ गया। फॉरेन सैंक्शंस, ट्रेड नेगोशिएशन, सब जगह आपकी पोजीशन कमजोर होने लग जाती है, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म होने लगती है। सस्ता क्रेडिट जब मिलता है ना, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो दुनिया भर से देख रहे थे कि इनको भाई सस्ता दे दो यार, यहाँ स्टेबल है सब कुछ। जब आपको मालूम है भाई इसके यहाँ पैसा मरने वाला नहीं है, इस पर विश्वास कर सकते हो, तो लोग आप पे पैसा रख जाएंगे अपना। आप पे भरोसा हो तो पैसा छोड़ जाएंगे, भारत पे भरोसा होगा तो पैसा छोड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंडिकेटर होगा। आपका कम इंटरेस्ट रेट पे खूब लोन, खूब एक्सपेंशन आसानी से होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, रेल ट्रैक बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, सब कुछ बनेगा। क्यों? सस्ते में बन जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा और नौकरी मिलेगी और इकोनॉमी बढ़ेगी। जब सब कुछ बनेगा तो सब आपको सड़क बनाने वाले भी आएंगे, वहाँ मेसिन भी आएगा, प्लम्बर भी आएगा, कारपेंटर भी आएगा, वहाँ पे सब मजदूर लगेंगे, सबको काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं। सिंगापुर देखो, सिंगापुर कितना इन्ना सा सिंगापुर है, इन्ना सा जरा सा है कि नहीं है? हमारे नोएडा से छोटा होगा सिंगापुर, नोएडा से भी छोटा, फरीदाबाद से छोटा, जरा सा गुड़गांव से छोटा। ना तो उसके पास अपना तेल है, ना अपने खेत है, ना अपनी पॉपुलेशन ज्यादा है, ना कुछ है, पर फॉरेक्स रिजर्व कितना है? $2.25 ट्रिलियन। पृथ्वी पर कितना बड़ा सिंगापुर? 0.001% एरिया, इतना सा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फॉरेक्स ट्रेडिंग सेंटर, इतना डॉलर पड़ा उसके पास में।
और इंडिया का सफर देख लो, इंडिया का सफर अगर आप 91 से आज तक का देखोगे, उस समय $1.25 बिलियन का रिजर्व था, 2-3 हफ्ते का हमारे पास में था वो रिजर्व, 2-3 हफ्ते ही खर्च कर सकते थे $1.25 बिलियन। आज हमारे पास में $700 बिलियन है, 11 महीने का हमारे पास में एक रनवे बचा हुआ है, 11 महीने का एक ऐसा रनवे है हमारे पास में, 11 महीने तक तो हम ठीक है, अगर मेंटेन कर गए बाहर पैसा जाना। क्यों? आपको पता है सबसे ज्यादा पैसा 11.5 लाख करोड़ रुपया जो डॉलर बाहर जाता है वो क्रूड ऑयल के लिए जाता है। अगर क्रूड ऑयल हमने कम इस्तेमाल किया, वो 11.5 लाख करोड़ बचेगा बाहर जाने से, अपन मजबूत होंगे। गोल्ड पर 7 लाख करोड़ रुपया लगभग विदेश जा रहा है, डॉलर 7 लाख करोड़ का डॉलर विदेश जा रहा है। अगर गोल्ड के लिए डॉलर विदेश कम गया, अपनी इकोनॉमी और मजबूत होगी। ओवरसीज ट्रैवल, दुनिया भर में लोग घूम रहे हैं, 3 से 4 लाख करोड़ रुपया लग चला जाता है। अगर थोड़ा कम घूम लेंगे थोड़े दिन के लिए, तो अपना डॉलर बाहर नहीं जाएगा, इकोनॉमी मजबूत होगी। मेन मुद्दा है कि हमारे को एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं।